अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्ज़ा साद बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग ओमान जाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लें ताकि कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए व्हाइल अप्लाइंग फॉर ओमान। अगर आप ओमान के विज़िट वीज़े के लिए जा रहे हैं तो सिंपली उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास जो आपका पासपोर्ट है वो होना चाहिए, तकरीबन 6-8 महीने की उसकी वैलिडिटी हो। और पासपोर्ट की जो फ़ोटोग्राफ्स है वाइट बैकग्राउंड के साथ, प्लस उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ हो कि आप 1 आध महीने के लिए सस्टेन कर लेंगे अपने आप को। देन उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रैवल आइटनरी, ये सारी जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है फॉर लाइक एक्विजिशन ऑफ वीज़ा। और जो उसकी मिनिमल फ़ीस है वो तकरीबन 20 ओमानी रियाल है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तानी तकरीबन 725 रुपये या 730 रुपये समथिंग कुछ है। तो ये इसके थ्रू आप जो है ना विजिट वीज़ा इजीली सिक्योर कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन लाइक प्रॉपर हो। सेम गोज़ फॉर टूरिस्ट वीज़ा। देन उसके बाद आता है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट का तरीक़ेकार क्या है? वर्क परमिट का सिंपली तरीक़ेकार ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, यानी जो ओमान के अंदर आपका एम्प्लॉय यानी जो ऑफिस है, वो जो ऑपरेशनल जो है वो वहाँ पे वैकेंसी आई हुई होगी, आप ऑफ कोर्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से वो आपको एक जॉब लेटर इशू करेंगे जो अप्रूव्ड होगा मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। तो वो जो अप्रूवल के साथ जो आपको जॉब लेटर मिलेगा, उसी के बिहाफ के ऊपर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट उनके साथ अटैच करेंगे, जिसके अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, और अपना इसके अलावा आपकी डिग्रीज़ हो गई, और मतलब जितने भी आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारी चीज़ें आप उसमें अटैच करके वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और प्रोबेबली आपका तकरीबन 5-8 दिन के अंदर ओमान का वर्क वीज़ा भी आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग मतलब इस धोखे का शिकार हो जाते हैं कि यहाँ से जो है ना वर्क परमिट वो खरीद लेते हैं। वो बेसिकली होता ही है कि जिस तरीके से दुबई के अंदर लोग जो है ना घोस्ट कंपनियां बनाते हैं, वैसे ओमान में भी लोग जो है ना फेक कंपनीज बनाते हैं और वहीं से जो है ना जॉब इशू करवाते हैं। उसी जॉब के बिहाफ के ऊपर वो यहाँ से जो है ना लोगों के वर्क परमिट के मामला करते हैं। और देन फिर उसके बाद वही वर्क परमिट के बिहाफ के ऊपर लोगों को ओमान बुलाते हैं, और वहाँ जब आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है। एनओसी पकड़ा के सिंपली उनको कहते हैं कि भाई अब तुम जॉब ढूंढो। और वो जो वर्क परमिट उनको देते हैं वो कितने 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10 लाख, 12-12 लाख, डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो कोशिश करिएगा कि इन सारी चीज़ों से बचें। जब आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करें तो कोशिश ये करें कि आपका जो एम्प्लॉयर हो वो ओमान के अंदर हो और वो बहुत क्रेडिबल हो। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे देखें, लिंक्डइन के ऊपर देखें, यूट्यूब पे देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले निकालें। और आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि यार आपका जो एम्प्लॉयर है वो बिल्कुल क्रेडिबल है, जेन्युइन है, और जो आपके पास जॉब लेटर आया है वो बिल्कुल सही है। वेयर एज जो लोग यहाँ पे करें ना कि अपना वर्क परमिट खरीद लेते हैं 11 लाख का, 12 लाख का, 13 लाख का, 10 लाख का वर्क परमिट खरीदने के बाद वहाँ पे जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे तो ऐसा कोई जॉब ही नहीं है। तो वहाँ पे सिंपली जो घोस्ट कंपनी होती है, यानी जो फेक जॉब्स होती हैं, उसी के बिहाफ के ऊपर आपको एनओसी पकड़ाते हैं। एनओसी पकड़ाने के बाद आपको बोल देते हैं कि अब यहाँ पे जॉब ढूंढो। तो ये बहुत हो रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, कोशिश करें कि जो जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आप जा रहे हैं उनको सारी चीज़ों को आप वेरीफाई करें। सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो ओमान के वीज़े हैं, वर्क वीज़े जो हैं वो बैन हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सस्पेंड ज़रूर हुए हैं, और सस्पेंशन भी कुछ कैटेगरीज़ के अंदर हुई है, जो प्राइवेट कैटेगरीज हैं उसके अंदर हुई है, जिसके अंदर हमारे कंस्ट्रक्शन के जो काम है, प्लस उसके अलावा हमारे होटल से रिलेटेड कुछ हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं। कुछ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी जो वीज़ा को सस्पेंड किया हुआ है। उसकी मेन वजह यह है कि जो उनकी डिमांड, जॉब की जो डिमांड सप्लाई है, जॉब जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। बहुत सारे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन के लोग जो है ओमान मूव कर गए हैं, जिसकी वजह से जितनी भी जॉब्स थी वो सब नॉन ओमानी लोगों ने सिक्योर कर ली, और ओमानी लोगों के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी मैं मीनियल वर्क की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए उस पूरी जो है ना डिस्पैरिटी को, और उस पूरी जो है ना एबनॉर्मलिटीज़ को नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उन्होंने सस्पेंशन वाली जो पॉलिसी है इसको इंट्रोड्यूस कराया तकरीबन 6-8 महीने के लिए। और जब उनकी जॉब मार्केट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, जब ओमानी लोग भी इतनी जॉब सिक्योर कर लेंगे और उनको लगेगा कि यार ये सारे मामला बिल्कुल बैलेंस हो गए, तो वो जो सस्पेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। बैन ऐसा कुछ भी नहीं है, बैन बिल्कुल नहीं है। हाँ, सस्पेंशन की हुई है, वो भी सर्टन कैटेगरीज के ऊपर है। जैसे ही वहाँ की जॉब मार्केट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी तो वो कैटेगरीज मतलब वो जो सस्पेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी जो एसेंशियली उन्होंने बैन लगाया वो इसी वजह से लगाया है कि नॉन ओमानी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योर कर लिया, जिसकी वजह से जितने भी लोकल लोग हैं उनको जॉब की एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जबकि आपको पता है जीसीसी कंट्रीज अपने लोकल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। सो ये तरीक़ेकार है वर्क वीज़े का। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा के अंदर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो विजिट वीज़ा लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जो है जॉब सिक्योर होती है नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, वो उसको अपने वीज़े को स्विच कर लेते हैं वर्क वीज़े के ऊपर या किसी दूसरे वीज़े के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना एक पूरी
लाइक प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन लोगों के लिए जो आने वाले होते हैं। तो इसीलिए शायद जो ओमान है वो कफ़ील सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है, क्योंकि स्पेकुलेशंस तो आ रही हैं और हो सकता है ये वाला एक प्रोसेस भी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें भी हो जाएँ। मतलब जो प्रॉब्लम्स हम पाकिस्तानी या साउथ एशिया के लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हो सकता है एक ये एडिशन भी ऐड हो जाए। तो इस तरीके से वर्क वीज़ा और लाइक जो भी विजिट वीज़ा है वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। वर्क वीज़ा है तो सिंपली पहले आप अपने एम्प्लॉयर को तलाश करें। लिंक्डइन मतलब ख़जाना है। लिंक्डइन के थ्रू आप बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल गई है तो वहीं से आप जो है लिंक्डइन के थ्रू जो लाइक अगर जॉब आपने सिक्योर कर लिया, इंटरव्यू के बाद आप ऑफर लेटर मंगवाएं। ऑफर लेटर के बिहाफ के ऊपर ही अपने केस को खुद ही प्रोसीड करें बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए। हाँ, कंसल्टेंसी लें आप, लेकिन किसी भी एजेंट को आप पेमेंट ना दें, अनड्यू पेमेंट ना दें। वो कुछ नहीं करते, लेके भाग जाते हैं और आपका कोई काम नहीं करते। सेम गोज फॉर लाइक विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा बहुत इंतहाई आसान है। रॉयल ओमान पुलिस के नाम की इनकी वेबसाइट है, उनको आप सर्च करें, वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट है। वहीं पे एप्लीकेशन फिल होती है, वो सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन को फिल आउट करें। 20 रियाल इनकी ओमानी रियाल इनकी फ़ी है, वो सबमिट करें और देन उसके बाद जो है 4 से 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा हाथ में होगा। सो ये ओमान के वीज़ा से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ थी वो मैं सब आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी ऐसी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।